नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के तिरुपुर में मासूम लोगों की बचत चुराई जा रही है। सेंथिल नगर रियल एस्टेट बालकृष्णन लगातार धोखा दे रहा है। पुलिस कार्रवाई से बच रही है। तिरुपुर कोंगेयम रोड रंगमपलायम में सेंथिल नगर रियल एस्टेट कंपनी 7 परिवारों को 27 लाख रुपए लेकर और जमीन न खरीदकर धोखा दे रही है। उन्होंने तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि वे रियल एस्टेट मालिक को धोखा देने के मकसद से जमीन और घर तुरंत खाली करने की धमकी दे रहे हैं। बिजली कनेक्शन, पानी का टैक्स और हाउसिंग फैसिलिटी टैक्स उसके नाम पर रख रहे हैं और चुकाई गई रकम पर जमीन नहीं खरीद रहे हैं। जब इस बारे में पूछा गया तो एक सोशल एक्टिविस्ट ने कहा कि तिरुपुर को डॉलर सिटी कहने का मुख्य कारण यह है कि यह एक निचवेर बनियान इंडस्ट्रियल शहर है जो करोड़ों की फॉरेन एक्सचेंज इनकम कमाता है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा घोषित 50% इम्पोर्ट टैक्स के कारण बनियान इंडस्ट्री अभी नुकसान की स्थिति में है, लेकिन कुछ हद तक लोकल प्रोडक्शन हो रहा है। तिरुपुर में वैसे तो बहुत सारे करोड़पति हैं, लेकिन 90% से ज्यादा लोग मजदूर हैं। वे मजदूर जो दिन रात काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए ओवरटाइम करते हैं। वे आम तौर पर थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसे बचाते हैं और घर, जमीन, सोने के गहने और घर का जरूरी सामान खरीदते हैं। इसके लिए वे अपनी जरूरतें थोड़े से डाउन पेमेंट के साथ किश्तों में पूरी करना चुनते हैं। ज्यादातर मजदूर बचत करते हैं और बेसिक घर खरीदने के लिए प्लॉट और घर खरीदते हैं। इसी का फायदा उठाकर पिछले 20 सालों से बालाकृष्णन सेंथिल नगर रियल एस्टेट के नाम से तिरुपुर और इरोड इलाकों में अलग अलग गैरकानूनी जमीनों, बिना नियम वाली जमीनों, कानूनी दिक्कतों वाली जमीनों और कम डाउन पेमेंट वाली कॉन्ट्रैक्ट वाली जमीनों का विज्ञापन कर रहा है, यह दावा करते हुए कि वे उन्हें कम डाउन पेमेंट पर किश्तों में साइट और घर के तौर पर देंगे। उसने कहा कि वह भोले भाले मजदूरों की मेहनत की कमाई इकट्ठा कर रहा है और उनसे पूरी रकम लूटकर आराम से रह रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर प्रभावित जनता ठगे गए पैसे वापस लेने या क्राइम के जरिए साइट और घर खरीदने की कोशिश करेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। कई लोगों ने अपना पैसा और प्रॉपर्टी खो दी है। हालांकि उनका कहना है कि पेमेंट, खरीद और जमीन का मामला सिविल केस है, लेकिन वह बेखौफ होकर बेगुनाह जनता को यह कहकर धमका रहे हैं कि इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन धोखाधड़ी के केस कोर्ट में पेंडिंग हैं। खुद को बचाने के लिए वह खुद को एक अखबार का एडिटर, एक रिपोर्टर, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और अभी एक हिंदू संगठन का एग्जीक्यूटिव बताते फिरते हैं। सेंथिल नगर में किश्तों पर बिकने वाले घर बिना सही जमीन खरीद और टीटीसीपी की परमिशन के नहीं बेचे जाते। उन्होंने कहा कि जमीन के मालिक से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, खाली जमीन पर एक साइड हाउस बनाना, उसे बेगुनाह मजदूरों को दिखाना, एडवांस में पैसे लेना और फिर जब वे पैसे वापस मांगे तो उन्हें कोई दूसरी बेकार जगह खरीदने के लिए मजबूर करना या उन्हें यह कहकर घूमने देना कि वे महीने या साल में दिए जाने वाले पैसे थोड़ी थोड़ी रकम में देंगे। यह एक अलग कहानी है। इस सब की मुख्य वजह पुलिस है। सेंथिल नगर रियल एस्टेट कंपनी, जो तिरुपुर में छोटे लेवल पर इंस्टॉलमेंट पर घर बेचती है, उसने शुरू में खरपतवार से काम नहीं चलाया, बल्कि उनसे प्रभावित लोगों की शिकायतों का फायदा उठाया और धोखेबाज बालाकृष्णन से थोड़ी रिश्वत लेकर अपने फायदे में काम किया। आज सेंथिल नगर रियल एस्टेट के मालिक बालाकृष्णन ऐसी जगह पर हैं जहां कोई उनसे संपर्क नहीं कर सकता। सेंथिल नगर रियल एस्टेट के मालिक बालाकृष्णन किसी जगह पर घर शुरू करने से पहले पास के पुलिस स्टेशन को महीने का एडवांस देते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस सेंथिल नगर के बारे में आने वाली शिकायतों पर ध्यान नहीं देती और कोर्ट का ऑर्डर है कि पुलिस को पैसे के लेन देन के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। इसलिए उन्हें प्यार से और अक्सर अधिकार के साथ सलाह दी जाती है कि पैसे की किसी भी समस्या के लिए कोर्ट जाए और उन्हें भगा दें। आज उसने दुख के साथ कहा कि पुलिस यह भूल गई है कि जनता में जागरूकता बढ़ाना और जनता को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाना पुलिस का एक जरूरी काम है। वैसे भी चोर को देखो और बदलो नहीं तो चोरी खत्म नहीं कर सकते गाना सेंथिल नगर में एक रियल एस्टेट मालिक बालाकृष्णन पर बहुत सही बैठता है। स्टेट क्राइम रिपोर्टर सुब्रमणी की रिपोर्ट। சார் நாங்க செந்தில் நகர்ல இடமாங்கினேங்க சார் ரங்கபாளையங்க சார்
ரங்கபாளையத்துக்கு பக்கம் இடம் செந்தில் நகர் சைட் போட்டு இடம் விக்கிறேன்னு சொல்லி டிசிசி அப்ரூவ்டு மொத்தமா பணம் கட்டின கிரை செலவு இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு சொல்லி நம்பி ஏமாந்து போய் மொத்தமா பணத்தை கட்டினாங்க. பணம் கட்டி இப்போ 9 வருஷம் ஆக போகுதுங்க. இன்னும் எங்களுக்கு கிரை பண்ணி கொடுக்கல சார். நாங்க பணத்தை கட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரி கிரையும் இல்லாம, தண்ணி வசதி இல்லாம, கரண்ட் வசதி இல்லாம, கரண்ட் மேல கொண்டு அவங்க பேர்ல தான் இருக்குங்க சார். அது கூட எங்களுக்கு ஒரு அத்தாச்சி இல்ல. எந்த ஒரு ஆதரவும் இல்லாம இப்படி போட்டு இருக்கிற கரை பண்ணி கொடுங்க. கரை பண்ண முடியாது. இன்னும் 3 லட்சம் கூட 4 லட்சம் கூட எங்க டார்ச்சர் பண்றாங்க. நீங்க காசு கொடுத்தாத்தா ரோடு போடுவேன், போர் போடுவேன், சிண்டெக்ஸ் வைப்பேன், தண்ணி விடுவேன், உங்களுக்கு டிசிசி அப்ரூவ் வாங்கி கரை பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்றாங்க. நாங்க மேல காசு கேட்டு நாங்க எதை வச்சு நாங்க காசு கொடுக்க சார்? நாங்க தான் இடத்துக்குண்டான காசு அப்பவே வேலை வேசன் போட்டு 9 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வாங்கிட்டாங்க தானே. மறுபடியும் 3 லட்சம் கூட 4 லட்சம் கூட நாங்க எதை வச்சு கட்ட காசு? எங்க நேரம் முடியாது. எங்களுக்கு இந்த இடத்த வந்து மீட்டு கொடுங்க. எங்களுக்கு கிரை பண்ணி 4,60,60,000 மொத்தமா கட்டி இருக்கிறாங்க இடத்துக்கு மட்டும். 2.25 260 4,60,000 மொத்தமா காசு கொடுத்துட்டோம். நாங்க டிவில கூட கட்டல, மொத்தமா கட்டணும். டிசிசி அப்புறம் கிரை செலவு இல்லைன்னு சொன்னாங்க. மொத்தமா கொண்டு கட்டணும். கடனை வாங்கி தான் கட்டணும். நாங்க அந்த கடன் கட்டலாம். இன்னும் மேல காசு கட்ட நாங்க காசு கொடுக்க முடியுமா?